हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, ये ब्लॉग काफ़ी दिन पहले का है, आप लोग देख रहे होंगे। ये ब्लॉग है होली का और आज डालती हूँ मैं काफ़ी लंबे गैप के बाद। उसका सबसे पहले रीज़न तो ये है कि भाई अब की बार गाँव में हम बहुत लंबे टाइम तक रुक गए। वहाँ नेटवर्क इशू था, ब्लॉग लंबा था तो अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ जुनून आज अपलोड करना था, फिर एक दो जो पेंडिंग ब्लॉग थे वो डालने लग गए थे। इसके बाद डाला भी तो कॉपीराइट आ गया था क्योंकि गाने डाल रखे थे। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ब्लॉग को पूरा देखते जाना, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग है। इसमें जैसे भाई हमारे पूरे फैमिली मेम्बर है, जैसे ये जेठानी जी है मेरी, इनकी शादी को हो गए शायद 17 या 18 साल। ये बोल रहे थे कि भाई मैंने मेरी शादी के बाद पहली बार ससुराल में ऐसे होली खेली है। बाकी दूसरी जेठानी है वो भी बोल रही थी 13 साल हो गए थे शादी को, मेरी शादी को भी 8 साल हो चुके। तो मैंने भी कभी ऐसे होली खेली नहीं थी, मैंने मेरी लाइफ में ऐसी होली नहीं खेली थी। अब की बार फर्स्ट टाइम खेली थी और काफ़ी मज़े भी आए थे भाई इसमें। तो कॉपीराइट आ रहा था इसलिए मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ, मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, मेरी आवाज़ दे सुन के और भाग मत जाना ब्लॉग को छोड़ के। इसमें देखना हमने 3 देवरानी जेठानी थी। हम पिंकी है, पिंकी का कोई देवर नहीं था और उसकी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी तो वो कम खेली थी। वो कर रही थी हमारे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड और मैं सुमन दीदी, ये जो है रेड सूट में मेरे सामने यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ये मेरी जेठानी है सुमन दीदी जिन्होंने मकर संक्रांति का प्रोग्राम किया था। और दूसरी है मुकेश दीदी और मैं, हम तीनों ने खेली थी। इसमें भी मुकेश दीदी के पैर के पहिए ने काट रखा था तो स्वेलिंग आ रखी थी बहुत ज़्यादा ही है मुकेश दीदी। ये भी मेरी जेठानी जी है तो इनके पैर में स्वेलिंग आ रखी थी, लेकिन ये इनका भी मन पूरा कर रहा था खेलने के लिए। और काफ़ी देर तक हम यहाँ पे लगे रहे थे, जैसे सुबह हम लगे थे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। ये प्रदीप जी भाई पिंकी के हस्बैंड, ये मेरे देवर लगते हैं। तो इनका ऐसा मोर बनाया ना, ऐसा मोर बनाया, ये मेरे को बोल रहे थे पहले कि भाभी तैयार हो लेना, तैयार हो लेना होली के लिए 2 दिन पहले। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं खेलती, चलो ठीक है, वैसे कलर वगैरह लगा लेंगे। मैं गई नहीं, मैं बरामदे में खड़ी खड़ी शीशे के सामने से देख रही थी इनको खेलते हुए। फिर ये जैसे कलर लेके घर की तरफ दौड़ के आए तो मैंने सोचा चलो खेलते हैं। और टिया ने जो इंजॉय किया है ना भाई, टिया की भी फर्स्ट होली ऐसी थी। वैसे तो सबकी फर्स्ट बन गई है क्योंकि काजू की भी पहली होली थी। और टिया को एक तो बच्चे मिल गए इतने सारे, 4-5 बच्चे हो गए थे और साथ में म्यूजिक भी चल रहा था और सब बैठ के ऐसे मजे कर रहे थे। जैसे हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है भाई, ससुर जी वगैरह 5 भाई है तो सारी फैमिली, अभी तो आधे लोग ही आए हुए थे। उसमें भी इतना मजा आया ना कि गांव वालों ने तो खेली, अगले दिन होली थी, सब ड्यूटी वाले थे, बैंक की छुट्टी उस दिन की थी तो फिर हम लोगों ने उस दिन ही खेल ली थी। पानी के पाइप लगा लिया और तख्त के ऊपर बाल्टी में कलर वगैरह डाल के और साथ में म्यूजिक चला के फुल एंजॉय किया हमने फुल। ये देखो विजय जी का मोर बना रखा है यहाँ पे भाभी जी ने मजा है। लेकिन मैं तो अब सब लोग बोल रहे थे कि अब अगली बार ना कढ़ाई लेके आएंगे, फिर कढ़ाई में खेलेंगे पानी डाल के। ये देखो फुल एक्सरसाइज करवा दी थी विजय जी की भी उस दिन। एक भाई हमारी फैमिली का प्लस पॉइंट ये भी है कि पहले आप थोड़ी वीडियो देख लो, ज़्यादा वॉइस ओवर हो जाएगा तो फिर आप लोग बोर हो जाओगे, थोड़ा आगे चल के बताती हूँ मैं। हाँ तो भाई मैं आपको बता रही थी कि भाई एक हमारी फैमिली का प्लस पॉइंट ये भी है कि हमारी फैमिली पूरी एजुकेटेड है। तो ऐसे पर्दे वाला सिस्टम नहीं है कि हाँ कि भाई ससुर जी बैठे हैं, जेठ जी बैठे हैं, बोलना नहीं है, घूंघट करना है, डांस नहीं करना। काफ़ी लोगों की ऐसी कंजर्वेटिव सोच होती है, वो हमारी फैमिली में किसी की भी नहीं है। इसीलिए जैसे साथ में मेरे जेठ जी भी खेलने लग रहे हैं, पीछे ससुर जी वगैरह भी सारे बैठे हुए, इधर साथ में मेरी सास भी खेलने लग रही है अपने देवर के साथ, पापा जी भी खेलने लग रहे। तो पूरी फैमिली जैसे बुढ़ों से लेके बच्चों तक सबने बहुत एंजॉय किया था। और अच्छा भी लगता है ऐसे कि कोई फंक्शन ऐसा हो कि सब लोग मिल के ऐसे रहे। तो हमारे ये रहता है कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम भी करते हैं ना तो ये चला लेते हैं और पूरी फैमिली एक साथ एंजॉय करती है। यहाँ देखो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा था। मैं कलर से मेरी फोबिया टाइप में था कि कलर लग जाता वो पूरे दिन खाना नहीं खाती, बचपन में ऐसे छुपके रहती थी पूरे दिन मम्मी के साथ खेत में बैठी रहती थी। ये देखो इधर जाते थे मस्त एंजॉय करने लग रहे हैं।
तो बता रही थी मैं आपको कि पूरे दिन मैं खेत में बैठी रहती थी, लेकिन अब की बार फर्स्ट टाइम ऐसे मैं कलर में भीगी है, तो जैसे कि देखते बहुत हो रहे थे तो खूब खेल लिए इधर इस तरीके से। लेकिन मेरे को खुद को ही अच्छा फील हो रहा था। तो ये देखो भाई इधर बच्चे पूरी हेल्प कर रहे थे, किसी के पास डब्बा नहीं पहुंच रहा था, किसी के पास कलर नहीं पहुंच रहा था, तो बच्चे भाग भाग के किसी का कोड़ा नहीं था, तो पूरी मदद करवाने में लगे हुए थे। पानी की बाल्टी जैसे पाइप लगा रखा था मोटर चला के, तो भाग भाग के ऐसे पानी ला के रख रहे थे एडवांस में कि हाँ हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। देखो काफी बच्चे होते हैं बीच में। और ये अभी मेरे जेठ जी ने चाचा जी के पीछे की साइड क्योंकि मेरी बेटी को लेके डांस करने लगे हुए हैं ना। एक घर भी काफी खुला खुला था, तो मजा भी आया मिट्टी के अंदर खेलने में। और अभी देखते जाना विजय जी खेलने लगे हुए इधर भाभी के साथ। इनकी भी शायद फर्स्ट ही होली ऐसी है जो कोरडा मार के खेली है। हरियाणा में तो ज्यादा खेलते, इधर तो मैंने देखा था मैंने तो मेरे ससुराल में तो देखा ही नहीं था, क्योंकि सब वही जोड़ पाले अलग अलग जगह रहते हैं, तो इतना इकट्ठा हो ही नहीं पाते थे। अब की बार 3-4 फंक्शन ऐसे हुए कि भी हम साथ इकट्ठे आए। ये देखो प्रदीप जी के थोड़े मार खाने की ज्यादा ही इच्छा हो रखी थी, तो आगे एक बार किसी पे डाल रहे थे, एक बार किसी पे फिर के डाल रहे थे, कभी मेरे पे कभी सुमन दीदी पे, क्योंकि सबके लगते थे और सबसे मार खाई है इन्होंने, सबसे मार तो क्या मतलब इनको भी इन्होंने भी इंजॉय ही किया है, लेकिन लगी नहीं चोट एक दो जगह बाद में दिखा रहे थे हाथ के ऊपर। उस टाइम का तो ध्यान नहीं रहता, उस टाइम पे तो मजा इतना आता रहता है पता नहीं चलता किसके लग रही है किसके नहीं लग रही है यूं ही। लेकिन बाद में पता चला, जैसे ये सुमन दीदी है विजय जी के साथ खेल रही थी, तो विजय जी ने बचने के लिए काली बाल्टी थी हाथ में, वो इनकी तरफ फेंकी तो इनके होठ पे लगी, दांतों में खून उधर आ गया। ये देखो अब मुकेश दीदी लग गई इधर प्रदीप जी के साथ में। हाँ तो भाभी जी के फिर दांतों में खून आ गया। ऐसे ही पापा जी खेलने लग रहे थे, तो बड़ी माँ है उन्होंने डब्बा फेंक के मारा, तो पापा जी की माथे पे लगी, रसगुल्ला बढ़ गया था। मैं बच गई थी हाँ, लेकिन मेरे को पता है अब की बार ये पहले से प्लानिंग करके आएंगे कि किस तरीके से खेलना है। पूरा जोश था सबके अंदर। 2 घंटे कंटिन्यू खेला हमने। उसके बाद मस्त बैठ के चाय पी, और चाय पीने के बाद फिर डांस वगैरह किया। तो ऐसे हो गया था, इसकी वजह से जैसे मैं भीगी हुई थी, फिर काजू को फीड करवाया, बीच में काजू को मम्मी लेके बैठी हुई थी, तो उस वजह से काजू भी बीमार हो गया था। अब जाके 4-5 दिन हो गए। मेन रीजन ये भी था व्लॉग ना डालने का कि काजू बीमार हो रखा था, वो कुछ काम नहीं करने दे रहा था, क्योंकि इस दिन बीमार हो गया था काजू की स्थिति। अब ये प्रदीप जी का क्या कर रखा था हमने, एक पे पानी डाल रहे थे और 3 आके घेर लेती थी। इधर से सुमन दीदी और लोग को देखो, इधर से मैं पीछे मुकेश दीदी। तो भाई पहले तो आप लोगों को किस को ये ब्लॉग अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी सारी नंदे भी देख रही होगी, बुआ जी वगैरह भी, जो भी ये वीडियो देखती है ना, कमेंट जरूर करके जाना भाई वीडियो कैसी लगी, किसका पोर्शन अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा पूरी वीडियो में आप सब लोगों को, तो हमें भी पता चले फिर कि भी कौन कौन देख रहा है। तो सारे कमेंट जरूर कर देना। और आप सब लोग जो भी ऑडियंस है वो देख रहे हो, तो बताना आप लोगों की होली कैसी रही। ये देखो इधर टिया अपने फुल तैयारी में गई थी, यहाँ से कलर पिचकारी ये सब लेके। तो मैं विजय जी से पूछ रही थी, मैंने कहा विजय जी अब दर्द हो रहा है क्या, आप जो आज तो खेल लिए गए, क्योंकि इतना घूमना फिरना होता ही नहीं है, आज जितना खेले है ना, और फिर नेक्स्ट डे ऐसी हालत हो गई थी। ये देखो इधर पापा जी यहाँ पापा जी की भी भाभी बैठी हुई है, जैसे पापा जी 2nd नंबर पे है, बड़े वो ताऊ जी खड़े ना कॉर्नर में कुर्ता पहने, वो है सबसे बड़े, तो उनकी जो वाइफ है वो पापा जी की भाभी लगी। अब पापा सोचे ये सब देवर भाभी मिलके खेलने में लगी हुई, मैं क्यों पीछे रहूं, तो फिर पापा भी लगे यहाँ पे खेलने में। इधर ये देखो हस्बैंड वाइफ खेल रहे हैं, सुमन दीदी और संदीप भाई साहब, ये दोनों खेलने में लगे हुए। मैंने और विजय जी ने बस कलर से ही खेली थी, कोर ने मारे नहीं, मैं सोचती ज्यादा। ये देखो ये चाचा जी चाची जी, ये दोनों खेलने में लगे हैं। इधर मम्मी के कलर लगा रहे थे, चाचा जी पानी डाल रहे थे, तो चाची ने काजू को ले लिया था पहले ही भाग के। सब एक दूसरे के अपने भाभीियों को ढूंढ रहे थे, अपने देवर को ढूंढ रहे थे, कि जिसको जहाँ मौका मिला छोड़ा नहीं अब की बार। हाँ तो मैं बता रही थी कि भाई नेक्स्ट डे ऐसी हालत हो गई थी हमारी, पैरों में दर्द होने लग गया था, हिला ही नहीं जा रहा था पूरे दिन। दूसरे दिन जाके तबीयत थोड़ी सही हुई थी,
और अभी ना एक भाई साहब और आ रहे हैं जो संदीप भाई साहब के फ्रेंड है गांव से ही, तो अब वो खेलेंगे। ये वो भाभी जी खेल रही है भैया के साथ, ये भाभी के देवर लगे भैया। तो यहाँ पे अब इनकी होली चल रही है, क्योंकि ये सबसे बड़े थे तो इनकी कोई भाभी नहीं थी, तो ये खड़े ही थे बीच में, वैसे ही खेल रहे थे सुमन दीदी के साथ। तो अब इनके कोड़े खाने की बारी आएगी। ये देखिए लेकिन मजा इनको भी सबको आया। फिर बाद में हमने यूं कर लिया था, पहले तो जैसे ग्रुप में खेल रहे थे कि भाई आप सब लोग भी सोचोगे कि ये तो अकेला हो गया, आप तो तीन हो गए, तीन तरफ से खेल रहे हो इसको, तो फिर तो बेचारा की मार पड़ेगी, ऐसे थोड़ा ना खेलते हैं। लेकिन लास्ट में फिर हमने क्या किया, जैसे तकत से पानी रख लिया, कलर रख लिया, और फिर एक एक कपल आया था कि जैसे प्रदीप जी के साथ मैंने खेल ली, विजय जी के साथ सुमन दीदी ने खेल ली, और संदीप भाई साहब के साथ ये गांव से भाभी जी आई हुई थी, इन्होंने खेल ली। तो ऐसे कपल में खेली ना, फिर और भी ज्यादा मजा आया था, क्योंकि सब लोग पीछे बैठ के देखने में लगे हुए थे और हम लोग खेल रहे थे। तो ऐसे एक एक कपल में इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। बस आपको मेरी वॉइस से पता चल ही रहा होगा कि कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रखी थी मैं, हो रखी हूँ। अब भी जब भी ये वीडियो देखते हैं ना, तभी हंसी छूट जाती है। देखते हैं, मैं तो बीच में आपने देखा भी होगा, खेलते खेलते गिर भी गई थी भी। सारे देख रहे थे, मतलब ससुर जी वगैरह भी थे, पापा जी भी थे, ये और भाई साहब भी थे, सब देख रहे थे। लेकिन यूं था कि खुल के एंजॉय करो। अब ये जैसे कपल का मैं बता रही थी ना, अब ये सुमन दीदी और विजय जी खेल रहे थे। तो सुमन दीदी की हाइट इतनी है और ये कमर पे हाथ लगा के ऐसे खड़ी हुई ना, तो विजय जी कह रहे भाभी ऐसे नहीं चलता, आप तो इतने लंबे हो गए, पानी की बाल्टी के ऊपर से आ रहे हो। लेकिन फिर इन्होंने भी दो चार कोरडे तो खाए दीदी से। लंबी हाइट का यही तो फायदा होता है। आप देखते जाना, बीच बीच में भाई मेरी आवाज को इग्नोर करना, ज्यादा बोर हो रहे हो तो वॉल्यूम कम करके देख लेना, लेकिन वीडियो पूरी देख के जाना। ऐसा नहीं है कि मोटे हैं, थोड़े से हेल्दी हो रखे हैं तो भाग नहीं पाएंगे। ये देखो आप सारे कैसे देखने लग रहे हैं पीछे। वो मुकेश दीदी तो पीछे थक गई, उनको पैर में स्वेलिंग इतनी ज्यादा आ गई थी कि रेड हो रखा था बिल्कुल। वो तो थक गई थी बेचारी, बीच में बैठ गई थी, देख के ऐसे लग भी रहा था। और ऐसे मार रहे थे ना, तो ये बच्चे छोटे थे, एक दो बुलबुल जैसे सुमन दीदी की बेटी, पिंकी की है उसकी बेटी, ये रोड़े भी लग गए थे देख के ऐसे कि भैया तो एक दूसरे के मारने लग रहे हैं। तो बच्चों को क्या पता था कि भैया ऐसे खेल रहे हैं। विजय जी का खेलना कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट में बता के जाना। विजेता तो वैसे बता ही देगी। वैसे तो हमारी शक्ल तो आपको पहचान में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं बीच बीच में आपको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि कौन कौन है। ये देखिए विजय जी, कैसा लगा आपको खेल के? विजय जी अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पास में बैठे हुए हैं, देखने लग रहे हैं, तो साथ साथ क्या हुआ बेटा?
क्या खेल रहे हैं पापा बाजी ताई के साथ। चलो भाई नेक्स्ट 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 तुम बचो भाई। वाह भाई बीच में वही जहाँ पे मैं खेल रही थी वहाँ पे वही शोर करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि म्यूजिक थोड़ा कम हो गया था, वॉल्यूम कम हो गई थी, और मेरी और प्रदीप जी की हमारी आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वही शोर करना ही नहीं पड़ा। और यहाँ पे संदीप भाई साहब खेलने लगे अपनी भाभी के साथ, तो खेलने में गए जैसे हो जाता है। अब देखो जैसे ये लोग पानी मारते हैं ना, तो पानी ऐसे जाता है सीधे आंखों में, फिर आंखें नहीं खुलती तो पता ही नहीं चलता किधर भाग रहे हैं किधर कोरडा मारे लेकिन इनके भी ऐसे दिखती है, फिर कभी पैरों पे कभी हाथों पे भागने में ऐसा ही हो जाता है। तो फिर पूरा व्लॉग आपने पीछे देख ही लिया होगा, अभी थोड़ी बहुत देर का बाकी है, तो पूरा देख के जाना और कमेंट में ज़रूर बता के जाना कैसा लग रहा है। आगे भी जो भी फंक्शन आएंगे तो सोच रहे हैं कि ऐसे ही इकट्ठे होके और फिर ही फंक्शन सेलिब्रेट करें, क्योंकि मज़ा आता है। पहले अकेले अकेले बैठे रहते थे तो उसमें कुछ इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं विजय जी टी आई, यहाँ पे भी ऐसे रहते हैं, वहाँ पे भी ऐसे रहते हैं। पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो वो दीदी आई हुई थी, रजनी दीदी, तो उनके बेटे हैं दोनों, पानी का प्रॉपर सप्लाई देने लगे। पानी नहीं टूटना चाहिए, बाकी सब चलेगा। और पानी के साथ साथ में इनको कलर के लिए कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन बीच बीच में कलर, ये बड़ी माँ है भाई सबसे बड़ी, तो पापा जी इनके साथ खेलने में लगे हुए थे। तो माँ को भी पूरा भिगो दिया। पहले माँ काफ़ी बच रही थी, लेकिन पापा देखना अब फिर से लग जाएंगे। इधर चाचा जी लगे हुए हैं सब माँ पहले काफ़ी बची, अब चाचा जी देखना माँ को उल्लू बढ़ा के और चाची जी पे डाल देंगे और यहाँ पे चाचा जी की तबीयत भी खराब हो रखी थी, भी फीवर आ रखा था चाची को, लेकिन चाचा जी ने भिगो दिया। तो माँ को तो लगा मेरे ऊपर डाले, चाची आराम से बैठी हुई थी कि भाई। और आप लोग कमेंट करोगे कि भैया आपकी चाची सास ने तो घूंघट कर रखा है, आप लोग नहीं करते हो। तो भैया हम जैसे हमारी सास है वो घूंघट करती है, लेकिन हम भोगते हैं ना, हमारा घूंघट कटवा रखा। और इधर पापा जी ने मौके का फायदा उठा दिया, माँ चाचा जी की तरफ ध्यान था माँ का, चाचा चाची की तरफ, तब से पीछे से पापा जी आए और पापा ने माँ को भिगो दिया। तो अब यहाँ पे माँ बोली मेरे को कलर से एलर्जी है, मैं नहीं खेलूंगी। और देखो अब देखना, हाँ मेरे को ऐसे लग रहा था भाई फर्श पे पानी गिर गया और कहीं गिर ना जाए, लेकिन माँ ने भी पूरा पिलर के पीछे छुप के और पानी से या कोरडा लेके खूब इंजॉय किया है इन सब ने भी, बड़ा छोटे से लेके बड़ों तक सबका ऐसा तो यार मनाना आपकी बात कि बता ही नहीं सकते, बहुत मजा आया। और ये कोड़ा जो माँ के हाथ में, ये तो था भाई प्लास्टिक की जो चारपाई में डालते हैं ना, ये मैं वो ही बता रही थी कि बहुत सारे रह गए, आधी फैमिली आई है। हाँ ये देखो इधर पापा तो यहाँ खेलने के बाद फिर गांव में भी गए थे खेलने के लिए। पूरा घर ऐसे कलर ही कलर में हो गया था। ये देखो चला नहीं जा रहा था माँ से, लेकिन खड़ी खड़ी बच्चे पानी ला के दे रहे थे माँ को यहाँ पे, और माँ यहाँ से खड़ी खड़ी पानी डाल रही थी, उधर से पापा डाल रहे थे, इधर से माँ डाल रही थी। और मम्मी तो काजू को लेके बैठी थी, एक दो बारी
बीच में आई थी, तो मम्मी को तो लगा कलर डाल देंगे, तो मम्मी तो काजू को लेके साइड में चली गई थी। ये देखो यहाँ पे उधर पापा जी डांस कर रहे हैं, इधर संदीप भाई साहब डांस करने में लगे हुए हैं। यहाँ बस अब खेल के हम थक चुके थे गाइस सारे, सबके सांस फूल रही थी। तो अब यहाँ पे हम बैठ गए थे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, चाय पानी पीते हैं। तो बस व्लॉग इतना ही था, थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप देखते जाना बस। बाकी कैसे लगा बताते जाना। मैंने आपको 2-3 बार रिपीट कर दिया कि भाई कमेंट में जरूर बता के जाना आपको वीडियो हमारी कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।